गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था तथ्य और मूल्य, और बताया गया था आगे क्लास में हम शोध प्रारूप देखेंगे। तो देखते हैं शोध प्रारूप क्या होता है। तो क्या है ना, शोध प्रारूप में किसी विशेष उद्देश्य के संदर्भ में शोध कार्य की योजना प्रारंभ में ही बना लेने की प्रक्रिया शोध प्रारूप कहलाता है। जैसे शोध हम लोग करते हैं, कोई भी रिसर्च हमको करना होता है, तो उसका जो प्रारूप होता है, जो उसका ढांचा होता है, वो हम पहले से तैयार कर लेते हैं। क्या क्या हमको करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, किस किस मुद्दे पे बात करना है, किस किस मुद्दे पे हमको रिसर्च करना है, क्या क्या समस्याएं आएगी, वो सारा का सारा प्रारूप हम पहले तैयार कर लेते हैं। वही होता है शोध प्रारूप। इसी में एक और क्या कहते हैं, निर्णय क्रियान्वित करने की स्थिति आने से पूर्व ही निर्णय निर्धारित कर लेना। मतलब कि हम कोई शोध कर रहे हैं, उसमें क्या निर्णय आएगा, उसका क्या रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आने से पहले ही हम एक रिजल्ट तैयार कर लिए कि ये रिजल्ट आने की संभावना है, ये रिजल्ट आएगा। वही है एकॉफ का परिभाषा। उसके बाद देखते हैं शोध प्रारूप के प्रकार से क्वेश्चन आता है। शोध प्रारूप के प्रकार बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन मेन जो 4 प्रकार है वो हम यहाँ पे बता रहे हैं। और भी बहुत सारे प्रकार हैं, तो 4 प्रकार का हम यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। पहला है अन्वेषात्मक या निरूपणात्मक शोध। अन्वेषण मतलब क्या होता है, खोज करना, है ना। अन्वेषण का मतलब क्या होता है, खोज करना। तो क्या है इसमें, सामाजिक घटना में अंतर्निहित कारणों को ढूंढना। तो अन्वेषण करना या ढूंढना या खोजना मतलब सामाजिक घटना में जो भी अंतर्निहित है उसका कारण ढूंढना, किस कारण से ये समस्याएं आ रही है, उस कारण को ढूंढना। यदि आता है एग्जाम्पल में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध। दूसरा है वर्णनात्मक। वर्णनात्मक शोध में क्या है, वास्तविक तथ्यों के आधार पर अध्ययन। किसके संबंध में, विषय या समस्या के संबंध में। तो वास्तविक तथ्य कुछ होगा, तो उसके आधार पर हम लोग अध्ययन करते हैं। कैसे अध्ययन करते हैं, साक्षात्कार के माध्यम से, अनुसूची के माध्यम से, प्रश्नावली के माध्यम से, निरीक्षण के माध्यम से। ये सारा चीज हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बस इतना ही जानिए। ये वर्णनात्मक शोध का एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली और निरीक्षण को देखते हैं। इसके आगे देखिए निदानात्मक शोध। निदानात्मक का क्या मतलब हुआ, निदान करना, सॉर्ट आउट करना। कोई प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना, वही ना है, उसी के नाम से निदानात्मक शोध नाम पड़ा है। तो अध्ययन विषय के संबंध में ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ समस्याओं का समाधान करना। तो क्या बताया निदानात्मक शोध में, निदान मतलब सॉर्ट आउट, सॉल्व करना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, निदानात्मक शोध होता है। ठीक है, तो क्या शोध करेगा, समाज का जो समस्या होगा, सामाजिक समस्याओं को शोध करके उसका समस्याओं का निदान करना, ये निदानात्मक शोध कहलाता है। उसके आगे देखिए प्रयोगात्मक शोध, प्रयोग करना। जैसे कोई साइंटिस्ट है, तो वो जब किसी तथ्य को लेकर के प्रयोग करता है, तो उसी प्रकार से समाज का जो वैज्ञानिक होगा वो उसको भी होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ किया गया है। भौतिक विज्ञानों की भांति समाज के वैज्ञानिक भी अपने शोध कार्य के विषय को कुछ नियंत्रित दशाओं में रखकर उसका परीक्षण या प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हाइपोथेसिस, उपकल्पना। उपकल्पना क्या होता है, अध्ययन में समस्या के प्रतिपादन के पश्चात निर्णय। यहाँ क्या था, शोध प्रारूप में निर्णय पहले कर लिया, वहां निर्णय पहले हो जाता है, निर्णय पहले लिख देता है कि यह निर्णय होगा। हाइपोथेसिस क्या कहता है, अध्ययन में समस्या के प्रतिपादन के पश्चात निर्णय करना। निर्णय इसमें अध्ययन करेगा तब होगा। अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान सत्यापन का प्रयत्न करना, अनुसंधान कर रहा है उसी के दौरान वो सत्य हो रहा है नहीं हो रहा है उसका प्रयत्न भी करेगा, तो यह होगा हाइपोथेसिस। लेकिन शोध प्रारूप में इस तरह का चीज नहीं होता है, वो निर्णय पहले लिख लेता है, पहले निर्णय तैयार कर लेता है। उसके बाद लुनवर्ग के अनुसार क्या है, उपकल्पना एक काम चलाओ निष्कर्ष है जिसकी सत्यता का परीक्षण अभी बाकी है। ये लुनवर्ग के अनुसार है, वही सत्यता का परीक्षण कभी भी कर सकता है,
और ये अभी बाकी है, बात बराबर है। फिर बीपी यंग क्या कहते हैं, एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनाता है, ये बीपी यंग का है। अब हाइपोथेसिस के प्रकार हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। उसके बाद हम लोग उपकल्पना पे आएंगे, उपकल्पना के प्रकार पे आएंगे, स्रोत पे आएंगे, निदर्शन पे आएंगे, निदर्शन के प्रकार पे आएंगे, चयन पे आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजों का वर्णन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा ये शोध प्रारूप और हाइपोथेसिस का बेसिक जो है ये हम लोगों को समझ में आ गया। तो क्या देखें हम लोग शोध प्रारूप में कि किसी भी सामाजिक कार्य को या सामाजिक कार्य समस्या पे शोध करने के लिए हम लोग पहले से खाका तैयार करते हैं, पहले से उसका प्रारूप तैयार कर लेते हैं और उसका निर्णय भी हम पहले लिख लेते हैं, वो हो जाता है शोध प्रारूप। फिर उपकल्पना में क्या होता है, अनुसंधान कर रहे हैं, अनुसंधान करने के बाद, अध्ययन करने के बाद हम उसका निष्कर्ष लिखते हैं, निष्कर्ष देते हैं और उसके बीच बीच में हम उसका सत्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, सही जा रहा है, अनुसंधान नहीं जा रहा है, उसका भी जांच हम लोग बीच बीच में करते रहते हैं। ये हो गया आज शोध प्रारूप और उपकल्पना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे, इतना आप लोग कंप्लीट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।